जीबोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैनियल kahneman की प्रसिद्ध पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बारे में। ये किताब इस बात को समझाती है कि हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से सोचता है और काम करता है, जिसे लेखक ने दो अलग अलग सिस्टम्स का नाम दिया है। सिस्टम 1 है जो कि है फास्ट थिंकिंग, यानी कि तेज सोचने की प्रक्रिया। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बहुत तेजी से और सहज रूप से काम करता है। ये बिना किसी ज्यादा सोच और मेहनत के, बिना किसी खास कोशिश के काम करता है और हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। इस सिस्टम की विशेषता ये है कि ये तेज और सहज है। ये तुरंत फैसले लेता है, जैसे किसी खतरे को देखकर तुरंत पीछे हटना या किसी आसान गणित के सवाल का जवाब देना, जैसे 2 और 2 4। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये भावनात्मक होता है। ये भावना और अनुभव के आधार पर काम करता है। इसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी अंदर की आदतें और सहज ज्ञान यानी कि इंट्यूशन पर काम करता है। इसकी एक विशेषता और है कि ये कम मेहनत वाला सिस्टम है। इसमें दिमाग को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। उदाहरण के तौर पर साइकिल चलाना, किसी के चेहरे के भाव को समझना या किसी सवाल का तुरंत जवाब देना, ये सारी चीजें इसी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, जिसे किताब में लेखक ने फास्ट थिंकिंग यानी कि तेज सोच का नाम दिया है। आइए आगे बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, सिस्टम 2, जो कि है धीमी सोच यानी कि स्लो थिंकिंग की प्रक्रिया। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो धीरे सोचता है और लॉजिकल तरीके से काम करता है। ये किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचता है और मुश्किल फैसले लेने में मदद करता है। ये कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेता। ठीक सिस्टम 1 के अपोजिट ये काम करता है। आइए इस सिस्टम की विशेषताएं भी समझ लेते हैं। इस सिस्टम की पहली विशेषता ये है कि ये धीमी चाल चलता है और विचारशील होता है। ये किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करता है, ऐसे ही अंधाधुंध निर्णय नहीं लेता। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये लॉजिकल और तर्क संगत होता है। ये तर्क और गणित का इस्तेमाल करके सही नतीजों पर पहुंचता है। इसकी तीसरी विशेषता ये है कि ये ज्यादा मेहनत वाला होता है। इसमें दिमाग को ज्यादा ऊर्जा और ध्यान लगाना पड़ता है। कि चौथी विशेषता ये है कि ये एकदम नियंत्रित होता है। एक्चुअली यही सिस्टम 1 के फैसलों को जांचता और नियंत्रित करता है। इस सिस्टम के कुछ मुख्य उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि एक जटिल गणित की समस्या हल करना, शतरंज खेलना या कोई बड़ा निवेश करने का फैसला लेना। इन सब चीजों में इंसान को वक्त लगता है और इन सब चीजों को करने में व्यक्ति स्लो थिंकिंग सिस्टम को फॉलो करता है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग ज्यादातर सिस्टम 1 जो कि फास्ट थिंकिंग है इसका उपयोग करता है, क्योंकि ये आसान और तेज होता है। लेकिन सिस्टम 1 कई बार बहुत सी गलतियां भी कर देता है, जिसे लेखक संज्ञात्मक पूर्वाग्रह यानी कि कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। ये गलतियां हमारे फैसलों और सोच को प्रभावित करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह या बायसेस जिनकी वजह से गलती होती है वो कुछ इस प्रकार हैं। इन्हें ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आप इन गलतियों को कम करेंगे। तो पहला मेजर बायस यानी कि पहला पूर्वाग्रह है एंकरिंग इफेक्ट। जब हम किसी पहली जानकारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उसी को एंकर मानने लगते हैं, और जब हम उसी पर काम करते रहते हैं भले ही वो गलत हो या सही, तो इसे एंकरिंग बायस इफेक्ट कहते हैं। दूसरा मेजर बायस है अवेलेबिलिटी बायस यानी कि उपलब्धता पूर्वाग्रह। हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमें आसानी से याद आ जाती हैं। जो चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं वो चीजें हम आसानी से कर देते हैं, जो कि कई बार हानिकारक स्थापित होती हैं। तीसरा मेजर बायस है कंफर्मेशन बायस यानी कि पुष्टि पूर्वाग्रह। हम उन्हीं जानकारियों पर ध्यान देते हैं जो हमारे विचारों को सही साबित करती हैं, यानी कि जो चीजें हमें सही ठहराती हैं या हमारी सोच को सही ठहराती, फिर चाहे उन्हें करने से हमें नुकसान ही क्यों ना हो, हम कई बार उन्हीं में आगे बढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं कंफर्मेशन बायस। इन बायसेस के चलते बहुत सी बार हम चीजों को करने में अपना नुकसान कर बैठते, वो भी जानते बूझते। तो इन पर ध्यान दीजिए और इन पर बुद्धिमत्ता से काम कीजिए। देखिए, इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि हमें कोई भी कार्य करते हुए उसका आकलन करना जरूरी है कि वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और कैसे हमें उसका निर्वहन करना है। सिस्टम 1 के तहत हमें इस काम को करना है या सिस्टम 2 के तहत हमें इस चीज का आकलन करना जरूरी है। जल्दबाजी करनी है या उसे पूर्ण रूप से विचार विमर्श करके करना है। कब अपने सिस्टम 1 यानी कि सहज ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए और कब सिस्टम 2 यानी कि तर्क विचार की सोच का उपयोग करके गहराई से सोचना चाहिए। यह हमें हर काम से पहले सोचना चाहिए और सोच के हिसाब से ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के इन सिस्टम्स को अपने जीवन में अमल में लाइए। आप देखेंगे आप बहुत से काम जो गलत कर रहे थे, इसकी मदद से आप उनमें सुधार कर पाएंगे और अपने जीवन को और कार्यों को एक नया मोड़ दे पाएंगे। अंत में
हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। आपके लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं। विश यू गुड लक एंड स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोर्ड चैनल। थैंक यू।